ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिन्हें इतिहास में क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। वॉयलेट जेसप की बात की जाए तो ये एक स्टीवर्डेस और नर्स थी जिन्होंने आरएमएस ओलंपिक, आरएमएस टाइटैनिक और एचएमएचएस ब्रिटेनिक में अपनी जिंदगी के कुछ सबसे खतरनाक पल देखे थे। टाइटैनिक जैसे ह्यूज एंड अनसिंकेबल शिप के साथ हुए हादसे ने वॉयलेट को एक मिरेकल सर्वाइवर बनाया। मगर सवाल ये है कि आखिर वॉयलेट जेसप अपनी लाइफ में 3 जहाज हादसों से कैसे बची। बट ये जानने से पहले बात करते हैं वॉयलेट जेसप की प्राइमरी लाइफ के बारे में। वॉयलेट जेसप की बात की जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1887 को अर्जेंटीना की एक मल्टी एथनिक सिटी में हुआ था। उनके पेरेंट्स आयरिश थे और वॉयलेट जेसप उनके 9 बच्चों में सबसे बड़ी थी। लेकिन उनका बचपन बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं था, क्योंकि एक समय था जब उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसी सीरियस इलनेस का सामना किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है एंड ये इनक्यूरेबल भी नहीं है, बल्कि टीबी को तो मेडिसिन के थ्रू सही किया जा सकता है। तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। दरअसल डॉक्टरों ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उस समय टीबी के मामले में ट्रीटमेंट की कोई इफेक्टिव मेथड नहीं थी। लेकिन यहाँ किस्मत ने उनका साथ दिया और वो उस डेंजरस डिजीज से उबर गई। यह उनकी जीवन की पहली बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने पार किया था। ऐसे ही टाइम गुजरता गया, जिंदगी सही चलने लगी थी। मगर अफसोस, कुछ साल बाद वॉयलेट के फादर की ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई। यह उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। जहाँ जिंदगी गुजारने का कोई साधन उनके पास नहीं था, इसलिए उनकी मदर ने फैमिली के बाकी बच्चों के साथ इंग्लैंड जाने का फैसला किया। इस तरह वॉयलेट जेसप इंग्लैंड आ गई एंड वहाँ वॉयलेट ने स्कूल की पढ़ाई शुरू की। जैसे ही वॉयलेट की उम्र बढ़ी, उन्हें अपनी माँ की तरह स्टीवर्डेस बनने का ख्याल आया। एक्चुअल में उनकी माँ पहले एक स्टीवर्डेस रह चुकी थी, इसलिए वॉयलेट ने उसी पेशे को अपनाया और 21 साल की उम्र में उन्होंने रॉयल मेल लाइन में अपनी पहली नौकरी शुरू की। इसके बाद 1911 में उन्हें व्हाइट स्टार लाइन में स्टीवर्डेस के तौर पर काम करने का मौका मिला और यहीं से उनकी लाइफ की सबसे बड़ी और यूनिक स्टोरी शुरू हुई और उन्होंने देखे 3 बड़े शिप हादसे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शिप एक्सीडेंट थे कौन से और वे उनसे कैसे बची। वॉयलेट जेसप की लाइफ की पहली बड़ी घटना आरएमएस ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। ओलंपिक उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरी क्रूज शिप था। 1911 में ओलंपिक अपने ट्रैवल के दौरान ब्रिटेन के एचएमएस हॉक नाम के एक वॉरशिप से टकरा गया। वैसे ही यह एक छोटा सा हादसा था और शुक्र था कि इसमें कोई बड़ी हानि नहीं हुई थी। इस टक्कर के बाद ओलंपिक को मरम्मत के लिए बंदरगाह पर वापस भेजा गया। हालांकि यात्रियों की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन यह हादसा वॉयलेट के लिए एक संकेत था कि समुद्री यात्रा में कुछ भी हो सकता है और जीवन में कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है। वॉयलेट काफी डर गई थी, इसलिए इसके बाद उन्होंने जॉब स्विच कर ली और आरएमएस टाइटैनिक में काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, वही आरएमएस टाइटैनिक जो इतिहास के सबसे फेमस एंड कंट्रोवर्शियल जहाजों में से एक था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी अनलाइकली सिंकिंग शिप माना जाता था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को यह जहाज एक आइस फ्लो से टकरा गया और समुद्र में डूबने लगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस दिन वॉयलेट भी इसी जहाज में थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। तो वो बची कैसे? असल में उस रात वॉयलेट अपनी केबिन में सो रही थी जब अचानक जहाज में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। बस फिर क्या था, बाकी के लोगों के साथ वॉयलेट को भी शिप डेक पर बुलाया गया और तभी उन्होंने देखा कि पैसेंजर्स में डर और पैनिक मच गई थी। ये एक बेहद पॉइनिएंट टाइम था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ बोट्स में बैठने के लिए कोशिश कर रही थी। वहीं कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाने को तैयार नहीं थी। यहाँ पहले पैसेंजर्स को निकालना था, जिसकी वजह से वॉयलेट के पास किसी भी तरह के बचाव का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर आखिरकार उन्हें भी एक लाइफ बोट में भेजा गया। मगर ये उनके लिए आसान नहीं होने वाला था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि टाइटैनिक के डूबने के वक्त वॉयलेट का एक्सपीरियंस अनोखा था। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो लाइफ बोट में सवार हो रही थी तो एक अधिकारी ने उनसे एक बच्चे को पकड़ने के लिए कहा। वॉयलेट ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया और जैसे ही बोट को समुद्र में उतारा गया, टाइटैनिक के डूबने का पूरा मंजर उनके सामने था। इनफैक्ट ये जहाज इतनी तेजी से डूबा कि पलक झपकते ही लगभग 1500 लोग समुद्र में समा गए। मगर इस बार भी वॉयलेट बच गई। पता है क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के साथ साथ वॉयलेट भी शिप आरएमएस कारपैथिया द्वारा बचा ली गई। इसके बाद वो कारपैथिया शिप के साथ न्यूयॉर्क आ गई और उसके बाद अपने घर यानी इंग्लैंड लौट गई। मगर इस दुर्घटना ने वॉयलेट को एक नई पहचान दी और वो क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन वॉयलेट की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वॉयलेट ने एचएमएचएस ब्रिटेनिक ज्वाइन किया
HMHS ब्रिटेनिक की बात की जाए तो ये अपने समय का एक बहुत बड़ा और शानदार जहाज था। दरअसल ये टाइटैनिक का ही एक और वर्जन था, लेकिन इस बार इसे एक मेडिकल जहाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मगर अफसोस इसके साथ भी एक हादसा हो गया और 21 नवंबर 1916 को HMHS ब्रिटेनिक ग्रीस के पास किया चैनल में डूब गया। पता है क्यों? क्योंकि वो सी माइन से टकरा गया था। दरअसल एक जर्मन सबमरीन U-73 ने वहां सी माइंस बिछाई थी। ब्रिटेनिक उन्हीं में से एक से टकरा गया। माइन से टकराने के कारण जहाज के साइड में बड़ा सा छेद हो गया, जिससे पानी अंदर भरने लगा। मगर जहाज में उसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जहाज के साथ कुछ ग्लिचेस होने लगी थी, जिससे कुछ लाइफ बोट्स कमांड दिए बिना ही नीचे गिर रही थी। यह सिलसिला काफी खतरनाक था। इसके बाद जहाज के प्रोपेलर की वजह से लाइफ बोट्स के साथ हादसा होने लगा। इनफैक्ट जब वॉयलेट अपनी लाइफ बोट से प्रोपेलर के करीब पहुंची तो शिप ने उस लाइफ बोट को भी अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से लाइफ बोट दो हिस्सों में टूट गई और वॉयलेट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि मौत उनके सामने थी। अब क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स शायद वास्तव में डूबने वाली थी, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जबकि एक तरफ उनकी बोट डूब रही थी और दूसरी तरफ उनके पेट से खून निकल रहा था। उन्होंने खुद बताया कि इसके बावजूद वे पानी में कूद गईं, लेकिन जल्दबाजी में न जाने कैसे वे जहाज के नीचे चली गईं, जिससे जहाज की कील से उनका सिर टकरा गया। बस उसके बाद उन्हें नहीं पता कि आगे क्या हुआ। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उनकी जान बचाई और वे वापस अपने देश लौट आए। हालांकि वे बच गई थी, लेकिन कई सालों तक उन्हें सिर में दर्द होता रहा। जब बहुत ज्यादा सिर दर्द की वजह से वे अपने डॉक्टर के पास गईं, तो उन्हें पता चला कि उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था। हालांकि यह टाइटैनिक जितना विनाशकारी हादसा नहीं था, लेकिन शिप के प्रोपेलर से 30 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह वो तीसरे जहाज हादसे से भी बच गईं और वॉयलेट की एडवेंचरसनेस और उनकी अमेजिंग सर्वाइवल एबिलिटी ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया और इस तरह वो बन गई क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।